हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ। दोस्तों, अब हमने वो जो टैक्सेशन वाली सीरीज शुरू की है उसका पार्ट 1 में हमने आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड जो आईटीआर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको सारी एक्सप्लेन करी हैं। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है कैपिटल गेन में। दोस्तों, जो कैपिटल गेन है वो हमारा अभी आप जैसे हमने आपको इन्वेस्टमेंट में बताया था कि जो आपके 1 साल से पुराने शेयर हैं उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और जो 1 साल से पहले के हैं जो अभी रिसेंटली खरीदे हैं आपने, जो विद इन 1 ईयर आ रहे हैं, वो आपका शॉर्ट टर्म होगा। तो दोस्तों, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को बचाने के। शॉर्ट टर्म को बचाने के इनफैक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म को बचाने के। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म को जो आपका कैपिटल गेन है उसको आप एक तो बचा सकते हैं कि 31 मार्च से पहले अगर आपके कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें आपको लॉस हो रहा है। अभी मार्केट दोस्तों 30 से 40% मिड कैप स्मॉल कैप गिर चुके हैं। तो अगर किसी शेयर में आपको लॉस हो रहा है तो आपको टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उस शेयर्स को बेच के और उसको 2-4 दिन बाद दोबारा भी खरीद सकते हैं। तो जब आप उस शेयर को बेचेंगे तो उस पर जो लॉस होगा वो आपका जो पुराना प्रॉफिट हुआ है उससे एडजस्ट हो जाएगा। तो एक तो टैक्स प्लानिंग ये है दोस्तों। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग है दोस्तों इसमें, कि जो आप शेयर्स बेचते हैं या आप कोई और एसेट बेचते हैं, कोई आपने मान लो ज्वेलरी बेची या कोई और चीज बेची, तो दोस्तों इसमें आप अगर अपना कोई घर खरीदते हैं, कोई रेजिडेंशियल हाउस खरीदते हैं, तो उसमें एक 54F की एग्जेम्पशन होती है, सेक्शन 54F की, जिसमें कोई भी आप हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी अदर एसेट आप खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होता है, जो अदर एसेट को बेचने पे कैपिटल गेन होता है, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, या कोई और आपका बॉन्ड्स हो, या कोई डिवेंचर्स हो, कोई उस तरह के म्यूचुअल फंड्स हो, तो उन पे जो डेट ओरिएंटेड है, तो जो आप उसको बेच के जिन पे आपको अगर कोई कैपिटल गेन होता है, तो उसको दोस्तों आप अपने जो आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और जो ग्रॉस अमाउंट सेल का है, आपका जो अदर एसेट का ग्रॉस अमाउंट है, और आपने प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा की खरीदी है, तो जो उसका कैपिटल गेन होगा अदर एसेट का, वो सारा की सारा आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसमें आपको 54F की एग्जेम्पशन मिल जाएगी जो आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी है। तो दोस्तों, कुछ टैक्स प्लानिंग के तरीके ऐसे हैं जिनमें आपको अपने किसी अच्छे सीए से एडवाइस लेके, हो सकता है आपको ये टैक्स प्लानिंग ना पता हो, जैसे 31 मार्च से पहले आपको लॉस के शेयर्स बेचने हैं, या आपने कोई घर खरीदा है ड्यूरिंग द ईयर, या आप अगले 6 महीने में खरीदने वाले हैं, तो उससे आपका जो ये अदर एसेट पे कैपिटल गेन हुआ है वो सेव हो सकता है। तो उस तरह की जो टैक्स प्लानिंग है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही पता होता है नॉर्मली। बाकी लोगों को इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं होती, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है। तो मेरी आपसे एडवाइस है, अगर किसी भी पर्सन को जो हमसे कनेक्टेड है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, या इस तरह का कोई कैपिटल गेन है, या इस तरह का कोई लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं, या कोई हमने घर खरीदा है, तो दोस्तों आप उसकी, या तो आप इस वीडियो को देख के आप खुद अपनी टैक्स प्लानिंग कर लें, और अगर आपको नहीं समझ आती है तो आप किसी भी कंसल्टेंट से, किसी भी सीए से सलाह ले सकते हैं, ताकि आपका फायदा हो, नुकसान ना हो। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम छोड़ देते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को इस तरह की टैक्स प्लानिंग का ना पता हो, तो वो इसमें अननेसेसरी उनको जो भी कैपिटल गेन हुआ है उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये हमने आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड बहुत ही जो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थी जानकारी आपको दे दी।
दूसरी दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी पर्सन को कैपिटल गेन में अगर कोई लॉस होता है, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है या कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, तो दोस्तों उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये कैरी फॉरवर्ड के प्रोविज़न जो है वो तभी एप्लीकेबल होते हैं जब हमने अपनी ITR विद इन द ड्यू डेट फाइल करी है। जैसे कि सैलरी और बिजनेस वालों को जिनके ऑडिट नहीं होते उनकी 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो 31 जुलाई से पहले अगर हमने अपनी ITR फाइल की है और उसमें हमने अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हमें हुआ है, अगर वो क्लेम किया है, तो उसका हमें आगे के सालों में बेनिफिट होगा। अगर आगे के सालों में कोई हमें प्रॉफिट होता है तो उससे उस लॉस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा आगे के सालों में, और करंट ईयर में भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा और आगे कैरी फॉरवर्ड में भी ऐसे ही चलेगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो दोस्तों हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको भी हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हमें हुआ है तो और हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसको हम आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो एडजस्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जो हमें ध्यान रखनी है, और आप इन चीजों को मेरा वीडियो देख के कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो आप इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहें। हम आपको टैक्स से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज, आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।